श्री राम। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद्दीन कलंकु। भरत कीन ये उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच न राखो काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जान असहाई। समझ परई सोई आज विशेखी, समर सरोष राम मुख पेखी। इतना कहत नीत रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भाखी। अंचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। कह लग सहिए रहे मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूर समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। शशि गुरु तिये गामी नहुष, चढ़े भूमि सुरजान। लोक बेते विमुख भा, अधम न बेन समान। श्री लक्ष्मण जी बता रहे हैं, व्यक्ति को जब विशिष्ट पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उसको मद हो जाता है। मद हो जाता है अर्थात नशा हो जाता है। एक नशा कुछ समय के लिए रहता है, परंतु ये जो राजमद है अथवा धन ऐश्वर्य का है, पद प्रतिष्ठा का है, ये मद जब तक राज रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, धन रहता है, तब तक बना रहता है, तब तक बना रहता है। इसको दूर कैसे किया जाए? अगर हमारे मन में पवित्र विचार आ जाएं, जैसे श्री भरत जी महाराज के मन में पवित्र विचार रहा, संपत्ति सब रघुपति के आही। संपदा सो है भगवान श्री राम की है। हम सबको परमात्मा ने उसकी सेवा में नियुक्त किया है। हम परमात्मा के सेवक हैं। हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस कार्यभार को सही अर्थों में निर्वाह करें। तब राजमद इत्यादि प्रभुता का मद नहीं आएगा। परंतु हम इसको अपना मान लेते हैं। हमेशा ख्याल रखना चाहिए, भूपति पृथ्वी के स्वामी परमात्मा हैं। कोई व्यक्ति भूपति नहीं हो सकता, भूस्वामी नहीं हो सकता। इस पृथ्वी का कौन स्वामी होगा परमात्मा के अतिरिक्त? व्यक्ति भले ही कहते हैं कि हम इस भूखंड के भूस्वामी हैं, परंतु भूल जाता है, वो कहते हैं तेरे जैसे लाखों आए, ऐसे कितने असंख्य व्यक्ति आ चुके हैं और इस भूमि पे अपना आधिपत्य अधिकार जताते रहे और चले गए। अंत चले उठ रीते, और खाली हाथ चले गए, कुछ नहीं ले जा सके यहां से। यहां तो जैसा वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा है, भरत, व्यक्ति का कर्म जो है उसके साथ साथ चलता है, जैसे व्यक्ति की परछाई उसके साथ चलती है, इसी प्रकार से हमने जो किए हुए कर्म हैं वो हमारे साथ चलते हैं। अच्छा करें अथवा बुरा करें, जैसा कर्म हमारा है
उसके अनुसार ही हमारे को पूरा जीवन भोगना पड़ता है। नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सुनवाता। तो लक्ष्मण जी महाराज जनसाधारण के लिए जो एक साधारण नीति है उसी के अंतर्गत भरत जी को समझ रहे हैं। परंतु भरत भरत हैं और भगवान श्री राम इस समय बिल्कुल तटस्थ हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी अपना धारा प्रवाह से भाषण चालू रखे थे। उनका भाषण जो चल रहा है, भाषण कहो प्रभाषण कहो जो भी कहो चल रहा है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, शशि गुरु तिये गामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। उन्होंने कहा कि अरे जगत की कौन बात करे, स्वर्ग में भी पृथ्वी पे भी सभी जगह देखा जाता है राजपद राजमद। राजपद पाके राजमद हो जाता है और राजमद में जब मतवाले हो जाते हैं, चंद्रमा सौम्य ग्रह है परंतु सब भूल गया। शशि गुरु तिये गामी, चंद्रमा जो है गुरु पत्नी गामी, मतलब महान पातकी हो गया, महान पातक, बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, भयंकर पाप है। नहुष चढ़ो भूमि सुरजान, अरे ब्राह्मणों के तो चरण कमल की हम वंदना करते हैं, बंदों प्रथम महीसुर चढ़ना, ब्राह्मण के पैर पूजे जाते हैं। पैर क्यों पूजे जाते हैं? वैसे सबके पैर ही पूजे जाते हैं। पैर जो है उसके देवता हैं भगवान विष्णु, इसलिए पैर की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस हाड़ मांस के पुतले के ये टुकड़े पैर की नहीं होती पूजा। कौन इस मांस और हड्डी के है और एक टुकड़े को कौन पूजेगा? कौन पूजेगा? खाने वाले खा मिल जाए, पर पूजने की बात, इसमें चेतन, इसके देवता विष्णु हैं, इसलिए इसकी पूजा होती है। तो कहते हैं चढ़े भूमि सुरजान, नहुष ऐसा निकला सप्तऋषियों को पालकी में ढोने के लिए लगा दिया। ब्राह्मण उसकी पालकी ढो रहे हैं और वो उस पर आराम, मतलब सुखदायक सुखपाल पे बैठ के जा रहा है। लोक बेदते विमुख भा अधम न बेन समान। भगवान ने कहा, हो सकता है भगवान के मन में विचार आए कि भरत जो है वो तो सूर्यवंशी है, रघुवंशी है, इक्ष्वाकु वंशी है। तो कहा महाराज इसी वंश में, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ बैन, अंग का पुत्र राजा बैन, उसके समान तो कोई अधमी नहीं। उसके दुराचरण से पिता को इतना कष्ट हुआ, राज त्याग करके रात्रि में ही निकल के चले गए, रात्रि में निकल के चले गए। और जब इनको राजपद मिला, शुरू से ये निर्दयी बच्चों को तड़पाना, मारना, पशुओं की हिंसा करना, ऐसे दुष्कर्मों में लगा रहता था।
जब राजा बन गया तो फिर मद बहुत, नशा बहुत हो गया। ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं, मेरे अतिरिक्त कौन दूसरा ईश्वर है। अहम बलवान, अहम सुखी, अर्थात आश्री भाव उसमें आ गया। ये आश्री संपदा के लक्षण है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने बताया कि ये आश्री संपदा के लक्षण है। ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। अहम बलवान, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैंने इतने जप तप अनुष्ठान किए हैं, इस कारण मेरे को ये राज मिला है। ये राजगद्दी पे हम ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं। राजा में 8 दिक्पालों का अंश होता है। मेरे अतिरिक्त कौन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मेरी पूजा करो। तो इस प्रकार अधम न बेन समान, लक्ष्मण जी बता रहे हैं। इस सूर्य वंश में एक अधम राजा बेन हुआ, जिसने सभी मर्यादाओं को एक तरफ करके ऐसा दुराचरण किया। फिर और उदाहरण देते हैं। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राजमत दीन कलंकु। सहस बाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन, सुरनाथ देवराज इंद्र, त्रिशंकु वो भी इक्ष्वाकु वंश के थे। त्रिशंकु महाराज किस किस के नाम गिनाए भाई। कहीं राजमद दीन कलंकु, राजमद ने किसको कलंकित नहीं किया, कलंकित नहीं किया। सहस्रबाहु, सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसको कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है। इसकी 1000 भुजा थी, 1000 भुजाओं का बल था, इस कारण से इसको सहस्त्रबाहु कहा जाता है। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने उसकी सेना के सहित उसका आदर सत्कार किया। उसको मालूम हुआ कि इनके पास कामधेनु गाय की नस्ल की, उसी की वंश की एक गाय है, जिसके प्रभाव से ये सब व्यवस्था हो रही है। ये सब व्यवस्था, उसने गाय को ले जाना चाहा। जमदग्नि ने कहा कि भाई देखो, इससे हमारा सब कार्य होता है, यज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि। इसके अभाव में कहा हम आपको बहुत गाय दे देंगे इसके बदले। कहा भैया तुम अपने पास ही क्यों नहीं रख लेते बहुत गाय, जो दे देते हो इसके बदले दोगे तुम। उन्होंने जब नहीं देना चाहा तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उनका वध करके जबरदस्ती गाय को ले। तो ये राजमद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात अविवेकी बना देता है। सुरनाथ देवराज इंद्र बहुत ऊंची है कक्षा के, परंतु अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने के लिए गौतम ऋषि का वेश बना के, राजमत। हम देवराज हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें कोई पाप पुण्य नहीं। ये व्यक्ति जब कहता है कि नहीं हमको पाप पुण्य नहीं छूता है, पाप पुण्य होता क्या है? जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, वही सब कुछ। तो इस प्रकार के जो लोग हैं,
वो कोई भी दूषित कर्म करने से परेशान नहीं होते हैं। त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पास गए, कहा कि प्रभु आपकी कृपा से सब प्राप्त है, अब जीवन भर सब कुछ किया, सब कुछ पाया, अब एक इच्छा है, स्वर्ग जाने की इच्छा है। कहा राजन, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुमने सत्कर्म किए हैं, कर रहे हो, और सत्कर्म करते करते शरीर का प्रारब्ध पूरा होगा, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हाँ नहीं महाराज, जैसे जन साधारण स्वर्ग जाता है वैसे हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते। कहा फिर कैसे जाना चाहते हो? कहा हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। कहा ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, आपके लिए संभव नहीं है, हम कोई दूसरा गुरु खोज लेते हैं। अति अघ गुरु अवमानता, भयंकर पाप किया, भयंकर पाप किया। गुरुदेव वशिष्ठ का तिरस्कार कर दिया। गुरुदेव तो कुछ नहीं बोले, विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी ने कहा आओ राजन, बोलो क्या चाहते हो? कहा महाराज आप मेरे को सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। कहा तुम्हारे गुरु ने क्या कहा? कहा उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। अच्छा, उनके लिए संभव नहीं है, हम संभव करके दिखाते हैं। गुरु को नीचा दिखाने के लिए भेज दिया स्वर्ग। जब स्वर्ग के देवताओं को मालूम पड़ा कि पृथ्वी का एक राजा इस प्रकार से सशरीर स्वर्ग पधारा है, देवराज इंद्र ने कहा फेंक दो इसको नीचे। अब नीचे फेंका गया, अब ऊपर से नीचे गिरने लगे ये। कहा गुरुदेव बचाओ। विश्वामित्र जी ने कहा वहीं रुक जाओ। अब वहीं रुक गए, ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे, ना पृथ्वी के रहे ना स्वर्ग के रहे। त्रिशंकु जैसी गति हो गई। इस त्रिशंकु की बात कही जा रही है। तो कहीं न राजमद दीन कलंक, राजमद ऐसा है कि अच्छे अच्छों को, देवराज इंद्र से लेके जितने 6 व्यक्तियों का नाम लिए हैं यहाँ, इसमें सभी प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि राजमद केवल मानवों में ही हो, ये तो दैत्यों में भी होता है, देवताओं में भी होता है, स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर भी है। लक्ष्मण जी ने इन सब उदाहरणों के माध्यम से दिखा दिया कि भाई राजमद ऐसा होता है, राजमद ऐसा होता है जिससे व्यक्ति उचित अनुचित का विचार छोड़ के कार्य करने लगता है। उचित अनुचित का विचार करना चाहिए। कहीं कहीं उचित अनुचित का विचार बिना किए बिना ही विचार करिए शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार करके उसको शुभ जान के कर लेना चाहिए। अगर माता पिता गुरु समकक्ष मतलब उस कक्षा में हैं, समरथ का नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, सूर्य अग्नि और गंगा की तरह
सामर्थ्यशाली हों तो बिना ही विचार करिए सूझ जाए। तब बिना विचार करके उनकी वाणी को शुभ समझ के तद अनुसार आचरण करना चाहिए। और उनमें सामर्थ्य कुछ नहीं है और खाली आदेश दे रहे हैं, तो फिर विचार करना चाहिए कि ये आदेश मोह के कारण आ रहा है, कहां से आ रहा है ये आदेश, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे किसी ने मद्यपान कर रखा है, बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर वचन करिए नहीं काना। बातुल बहुत बोलने वाला है, बात विवश हो गया है, मद के बस में हो गया है, मतलब शराब बहुत ज्यादा पी रखा है। ते नहीं बोले वचन विचारे, वो विचार करके नहीं बोलते हैं। तिनकर वचन करिए नहीं काना, उसको कान में प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। उनके वचन को सुनने की ही जरूरत नहीं। क्या बक रहा है, बकने दो ना, अपने को क्या मतलब है ऐसे। अब कहते हैं भरत कीन ये उचित उपाय। भरत जी ने अब ये बहुत उचित उपाय किया है। ये उचित उपाय क्या उचित उपाय है? रिपु ऋण रंच न राखो पाऊं। रिपु का ऋण, रिपु का कर्ज किंचित मात्र नहीं रखना चाहिए। शत्रुता, शत्रु, इन दोनों को छोटा नहीं समझना चाहिए या छोटा समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए। आज एक शत्रु कल शक्तिशाली हो जाएगा, अपना एक संघ बना लेगा, एक जुट बना लेगा, एक गुट बना लेगा, उसको फिर समाप्त करना इतना सरल नहीं होता है। तो रिपु ऋण, रिपु का कर्जा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, तुरंत चुकता कर देना चाहिए। अर्थात शत्रु के लिए कल करेंगे नहीं, आज करके छुट्टी पाओ। तो रिपु ऋण रंच न राखो काऊ, ये भरत जी ने उचित किया। क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में आ रहा है कि भरत जी जो हैं राजमद में मतवाले होके भगवान श्री राम को अपना विपक्षी शत्रु मान बैठे हैं, और इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। तो आगे कहते हैं, एक कीन नहीं भरत भलाई। भरत जी ने एक अच्छा काम नहीं किया। निदर राम जन असहाय, राम जी को असहायक जान के, उनका इस समय कोई वर्तमान में सहायक नहीं है ऐसा जान के उनका निरादर किया, ये अच्छा नहीं किया। राम अकेले बहुत हैं, भले ही उनके पास खजाना नहीं दिखाई देता, उनके पास मंत्री नहीं दिखाई देते, युद्ध के लिए उनके पास इस समय रथ इत्यादि नहीं दिखाई देता, इस समय उनके पास कोई कवच इत्यादि नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब राम जी फिर भी अपने आप में सब कुछ है, सब कुछ है। राम जी को अकेला समझ के निरादर कर दिया, ये भरत जी ने सही काम नहीं किया, ये भरत से भूल हुई है। ठीक है कि शत्रु का ऋण थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए, वो बात सही है, परंतु राम जी के विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अगर राम हैं तो सब कुछ है, और राम नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है।
आप देख लीजिए, वही श्री राम द्वापर में कृष्ण बन के दुर्योधन और अर्जुन उनसे सेवा लेने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए द्वारका उपस्थित हुए। और द्वारकाधीश ने कहा कि देखो, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, ना तो मैं युद्ध करूंगा और ना अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा और पूछा कि फिर दूसरी तरफ क्या रहेगा? कहा दूसरी तरफ हमारी चतुरंगी सेना रहेगी, वो युद्ध करेगी। कहा कि इस अकेले ग्वाले को रख के क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो चतुरंगी सेना है। भगवान ने कहा, भाई मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी है। अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई भी है, इसलिए पहले इसको मांगने का अधिकार है। बोलो अर्जुन, तुम क्या चाहते हो? कहा, गोविंद केवल मैं आपको चाहता हूं, केवल आपको चाहता हूं। आप, भगवान ने कहा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला, मैं युद्ध नहीं करने वाला। कहा, मैं आपसे युद्ध कराना भी नहीं चाहता हूं। आप तो मेरे जीवन रूपी रथ की बागडोर संभाल लो, आप मेरे सारथी बन जाओ। तो जो व्यक्ति परमात्मा के लिए समर्पित हो जाता है, चतुरंगी सेना नारायण की नारायणी सेना जो कहीं पराजित नहीं होने वाली, वो नारायण के विरोध में खड़ी है। महाभारत, ये महाभारत है। गुरु द्रोण, भीष्म इच्छा मरण का वरदान प्राप्त है भीष्म को। द्रोण जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेगा, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे अतिरथी दुर्योधन के पक्ष में थे, परंतु रहा न कुल को रो बनहारा। कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा, पूरा नष्ट हो गया, पूरा नष्ट हो गया। तो केवल भगवान एक तरफ हैं, उनके साथ भले ही कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है, खजाना नहीं है, मंत्री नहीं है, उनका कोई सहायक नहीं है, इस कारण उनका निरादर कर देना ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। लक्ष्मण जी को लग रहा है राम परत्व को मैं समझता हूं, भरत नहीं समझ पाया। हम समझते हैं ये तो राम राम है, भरत नहीं समझ पाए। ठीक है, समझ परई सोई आज विषय की। आज उसको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। समर सरोस राम मुख पे की, समर में, युद्ध में राम जी के सरोष मुख का दर्शन करके, क्रोधावेश में भगवान श्री राम के मुखारविंद का दर्शन करके उसको ये सब बात समझ में आ जाएगी। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि राम मुख पेखी, तुरंत अंदर लक्ष्मण जी के हृदय में एक विचार आया, एक विचार आया। क्या राम जी को युद्ध करना पड़ेगा मेरे होते हुए? मैं सेवक किस काम आऊंगा? ये जो परमात्मा ने मेरे को सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, वो कब और कैसे और किस काम की? अगर मेरे रहते मेरे स्वामी को कष्ट उठाना पड़ गया तो मेरी सामर्थ्य को धिक्कार है, धिक्कार है। ये विचार तुरंत आ गया।
जो अभी तक भरत जी के विषय में इस प्रकार से कह रहे थे, एकदम परिवर्तन हुआ। चौपाई कह रही है, इतना कहत, इतना कहना था क्या, समर सरोस राम मुख पेखी। समझ परई सोई आज विषय की। आज उनको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगी जब समर में, युद्ध क्षेत्र में क्रोधित राम जी के मुखारविंद का दर्शन करेंगे, तो आज उनको ये समझ में आ जाएगा। परंतु तुरंत नया विचार आ गया लक्ष्मण जी के मन में कि मैं सेवक हूं, मेरे रहते हुए जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक राम जी की तरफ कोई आंख उठा के देख सकता है क्या? राम जी को युद्ध में आना पड़ेगा? नहीं, आपका दास है, आपका सेवक है प्रभु, इसको अवसर दीजिएगा, इसको अवसर दीजिए। तो इतना कहत नीत रस भूला। अभी तक जो नीति की बात कर रहे थे तो नीति रस भूला, लक्ष्मण जी के मन से वो नीति का रस खत्म हो गया। जो राजनीति इत्यादि की बात कर रहे थे कि राजमत होने से क्या होता है, क्या होता है, वो सब भूल गए। इतना कहत नीत रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। जैसे युद्ध क्षेत्र का वृक्ष जो है, रन रस, युद्ध रस से, वीर रस से, वीर रस से, वीर रस का बिटप जो है सामने दिखाई देने लगा, अर्थात शरीर जो है उनका पुलकायमान होने लगा। पुलक मिस फूला, शरीर जो है उनका पुलकायमान होने लगा और वीर रस जागृत हो गया, वीर रस जागृत हो गया। अभी तक जो नीति रस वाली बात चल रही थी वो तो गई एक तरफ, अब तो वीर रस में आ गए। और वीर रस में आने के बाद क्या किया इन्होंने? श्री लक्ष्मण जी ने क्या किया? प्रभु पद बंदी शीश रज राखी, भगवान के चरणों के वंदना की और धूली लेके अपने सिरोधारी कर ली। चरण रज, चरण रज उठाई और अपने सिर पे लगा ली। जैसे कोई वीर युद्ध में जाने से पूर्व गुरुजनों का आशीर्वाद लेके उनकी चरण धूली को सिरोधार्य करता है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी को लग रहा है भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अर्थात मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन ही स्वीकार है, भगवान सब स्वीकार कर रहे हैं। तो बस भगवान के चरणों में वंदना की, प्रभु पद बंदी, शीश रज राखी, और वहां की जो धूली है उठा के अपने सिरोधार्य कर ली है। बोले सत्य सहज बल भागी, और उसके बाद फिर बोलना शुरू किया। सत्य स्वभाव से ही जो सत्यभाषी है, असत्य का सहारा नहीं लेते, और अपने सहज बल की बात करते हैं। अपने जो स्वाभाविक उनका बल है, ये नहीं कि बाहर से लादा हुआ, नहीं, सहज बल भाखी, अपना सहज बल का बखान करते हैं या कहते हैं, कहते हैं। अंचित नाथ न मानव मोरा, हे नाथ आप मेरा कुछ अंकित नहीं मान लीजिएगा। कुछ अगर हमारी क्रियाएं, हमारे प्रभाषण में, बोलने में त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, तो उसमें आप अंचित नहीं मानिएगा। क्यों? भगवान ने कहा कि अंचित करो और फिर कहो कि अंचित नहीं मानो, ये बात तो नहीं समझ में आती है। अंचित नाथ न मानव मोरा, मेरे विषय में कुछ अंचित नहीं मान लीजिएगा भगवान।
भरत हमें उपचार न थोड़ा। भरत ने हमारे ऊपर बहुत उपचार किया है, बहुत उपचार किया, उपचार न थोड़ा। औपचारिकताएं उसने बहुत निभाई हैं, बहुत से उपचार किए हैं। ऊपर का दिखावा है वो, केवल औपचारिकता है वो, वास्तविकता नहीं है वो। जो उसका प्रेम इत्यादि का दिखावा था वो औपचारिकताएं थी। भरत हमें उपचार न थोड़ा। भरत ने हमारे ऊपर बहुत उपचार किया है। कहाँ लगे सहिए रहे मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहाँ लगी, कहाँ तक सहन करेंगे प्रभु, कहाँ लग सहिए रहिए मन मारे। मन को मार के कब तक सहन करेंगे। अभी तक तो मन मार के सहन करते रहे भगवान, अब तो पानी जो है मुख से ऊपर आ गया है, अब श्वास बंद हो जाती है, इसलिए इससे ज्यादा सहन नहीं किया जा सकता। बस सहन की एक सीमा है। तो कहते हैं कहाँ लगी सही है रही है मन मारे, मन मार के कहाँ तक सहन किया जाए। और हमारे साथ तो नाथ साथ, हमारे साथ तो आप हो नाथ, और धनु हाथ हमारे, और धनुष जो है हमारे हाथ में है। आपका सानिध्य हमको प्राप्त है, आपका संरक्षण हमको प्राप्त है, आपका वरद हस्त हमारे सिर पर है, और धनु हाथ हमारे, और धनुष बाण जो है हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। ये कोई बच्चों का खिलौना तो है नहीं, धनुष बाण दिखाने के लिए तो नहीं रखा है, कभी तो इसका उपयोग करना ही है। आ गया है समय, आ गया है समय। उसके साथ अब कुछ और अपनी विशेषताएं बताते हैं। क्षत्र जाति, क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ है, रघुकुल जन्म, और उसमें भी क्षत्रियों में भी रघुवंश में हमारा जन्म हुआ है। राम अनुग, राम जी के हम छोटे भाई हैं, जग जान। लाता हूं मारे चढ़त सिर, नीच को धूर समान। उस धूल को भी कोई लात से प्रहार कर दे। आप देखो, रज मग परत, रज जो है धूल जो है भूमि पे पड़ी हुई है, और उसके ऊपर कितने लोग चल रहे हैं। पद प्रहार नित सहाय, वो पद प्रहार हमेशा सहन करती रहती है, हमेशा सहन करती है। परंतु कोई उसको पैर से जोर से मारे, ठुकराए ऐसे जोर से, तो क्या हो, उड़ के सिर पे चढ़ जाती है उसके। अरे धूल भी जो हमेशा पद प्रहार सहन करती रहती है, वो भी तिरस्कार नहीं सहन कर पाती है, वो भी तिरस्कार नहीं सहन कर पाती है। नीच को धूल समान, वो नीच धूली जो है, मतलब कितनी निम्न है वो, कितनी निम्न है। जो मग परई नित पद प्रहार नित सहई, पद प्रहार को हमेशा सहन करने वाली जो धूल है, वो भी लाता हूं मारे चढ़त सिर, और कोई उसको लात से मारे तो वो सिर पे चढ़ जाएगी, सिर पे चढ़ जाएगी। मार के देख लेना, जहां धूल भरी हो खूब अधिक, अगर कम होगी तो पैर में चोट लगेगी जब लात से मारोगे तो, और अगर धूल खूब भरी है और आपने पैर से उसको मारा, तुरंत धूल उड़ेगी और आपके हमारे सबके सिर पे चढ़ जाती है।
तो धूल भी हमको एक संदेश देती है, अरे एक सीमा तक तिरस्कार अपमान सहन हो सकता है। कहा ना, कह लग सही रहे मन मारे, मन मार के कहां तक सहन करेंगे। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, आप हमारे साथ में हैं और धनुष्वान हमारे पास है, ऐसी स्थिति में आप कब तक सहन करेंगे। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया कि बेचारी नीच धूल रास्ते में पड़ी हुई पद प्रहार सहन करती है, परंतु लातों मारे चढ़त सिर, वो भी अपना तिरस्कार नहीं सहन कर पाती है, सिर पे चढ़ी जाती है। जैसे कोई कहता है कि तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारो, दूसरा गाल कर दो, दूसरा गाल किया उसने, उस पे भी लगाया एक, फिर फिर पुनः वही गाल करो, उस पे भी एक लगाया, तब क्या गर्दन पकड़ लेगा। जो गाल इधर इधर कर रहा था कब तक करेगा। लगाने वाला तो कमजोर है नहीं, वो तो एक बार हल्का लगाएगा तो दूसरी बार उससे अधिक गति से और अधिक शक्ति से, ऐसे बारंबार लगाता जाएगा। वो मानने वाला नहीं है वो। तो जो चांटा खाने वाला है कब तक सहन करेगा, कब तक सहन करेगा। छाती पे चढ़ बैठेगा, बोल, और मारेगा। ये नीति जो है, जो भी हो, तो लातों मारे चढ़त सिर, नीच को धूल समान। धूल भी हमको एक संदेश देती है कि भाई देखो, एक सीमा तक तिरस्कार अपमान सहन हो सकता है, परंतु सीमा के आगे कोई बढ़ेगा तो असहनीय हो जाएगा, तब असहनीय हो जाएगा। उठकर जोर रजायस मांगा, ये चरण बंदी रज सिर राखी, मतलब भगवान को प्रणाम किया और धूली सिर पे लगाई है। उसके बाद अब उठकर जोर, उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के रजायुस मांगा कि प्रभु आज्ञा है। मनो वीर रस सोबत जागा, ऐसा लग रहा है कि वीर रस जो है उठ के खड़ा हो गया, अर्थात जो सो रहा था जाग गया, जाग गया। अभी तक लक्ष्मण जी के अंदर वीर रस पड़ा हुआ था, जागा, अब जागा है। और सोते में कोई भी व्यक्ति बुद्धि विवेक से कोई क्रिया नहीं करता, होती होंगी क्रियाएं, हमें नहीं मालूम सोते समय क्या होता है। कोई मच्छर आ जाए तो ऐसा हाथ चल जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, परंतु बुद्धि विवेक से कोई काम कब होता है, जागृत अवस्था में। तो वीर रस सोबत जागा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मण जी के रूप में साक्षात वीर रस जो है वो जाग के खड़ा हो गया है। भगवान कुछ नहीं बोलते, भगवान कुछ नहीं कहते। रजायस मांगा, आज्ञा मांगी, परंतु भगवान ने कोई आज्ञा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बांध जटा, अब जो जटा खुली हुई थी, उन्होंने कहा अब युद्ध क्षेत्र में चलना है, बांध ली, सिर पे जटा बांध ली। बांध जटा सिर कसी कटी भाता, और कटी में पृष्ठ भाग में निषंग अर्थात तूनीर बांध लिया गया। कसी कटी हाथा, साज सरासन सायक हाथा, और धनुष बाण हाथ में लेके सुसज्जित हो गए, सुसज्जित हो गए। साज सरासन, सर आसन, सर का आसन कौन, धनुष। तो धनुष और बाण
सायक यानी बाण हाथ में लेके सुसज्जित हो गए, जटा बांध ली है, पीठ पे तरकस कस ली है और तैयार हैं, धनुष बाण लेके सुसज्जित हो गए, सुसज्जित हो गए। आज राम सेवक जस ले हूं, आज तो राम जी के सेवक का यश प्राप्त करना है मेरे को, कि राम सेवक कैसे होते हैं। राम जी के लिए, राम जी की तरफ जो टेढ़ी दृष्टि से देखने वाले हैं, गलत दृष्टि से देखने वाले हैं, उनकी आंख फोड़ देते हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए धराशायी कर देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर सुला देते हैं। राम सेवक है। आज राम सेवक जस ले हूं, आज तो राम सेवक का यश प्राप्त करना है। भरतई समर सिखावन दूं, भरत जी को युद्ध क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दूंगा कि बिना ट्रेनिंग लिए युद्ध करने के लिए आ गए, अब मैं सिखाऊंगा तुमको कैसे युद्ध किया जाता है। अभी तुम युद्ध करने का ढंग नहीं जानते, राम जी से युद्ध करने चले हो। तो भरत ही समर सिखावन देहूं, भरत जी को युद्ध क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। राम जी के निरादर का फल पाकर समर रूपी, युद्ध रूपी सेज पर दोनों भाई सो जाओ। जैसे फलार करके सो जाओ, ऐसे भरत ही समर सिखावन देऊं, आज राम सेवक जस ले हूं। आज तो मैं राम सेवक का यश लूंगा और भरत जी को समर में अच्छे ढंग से शिक्षा दूंगा, शिक्षा दूंगा। भरत ही समर सिखावन देऊं, राम निरादर कर फल पाई। राम जी के निरादर करने से उसका जो फल मिलता है वो इन भाइयों को, ये दोनों भाई जो आ रहे हैं, इनको उसका फल दूंगा। दोनों भाइयों को समर सेज पे सुला दूंगा। लो चिर निद्रा लो, अब खूब गहरी नींद में सो जाओ, अब जागने की जरूरत नहीं रही है, सो खूब सो। राम जी का निरादर करने चले थे ना, लो उसका फल। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। समर रूपी सेज पर दोनों भाई को सुला दूंगा। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करहूं रिस पाछे लाजू। आई बना भल सकल समाजू, आज तो सभी अच्छे ढंग से सब समाज तैयार हो गया है, आज तो सब प्रकार से अच्छे ढंग से समाज तैयार हो गया है। प्रगट करऊं रिस पाछे लाजू, पहला रिस, पहला क्रोध जो प्रकट नहीं किया था वो प्रकट करूं, आज प्रकट कर दूंगा। भाई पहला क्रोध प्रकट करूं रिस पाछिल आजू, पहला क्रोध जो है वो आज प्रकट करूंगा। पहला कौन सा क्रोध है भाई? जिस समय लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा कि राम जी के स्थान पे भरत जी को राजगद्दी दी जाएगी, तिलक और युवराज पद पे अभिषेक, और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास, वाल्मीकि रामायण में आता है। वहां तो उसी समय प्रकट कर दिया था, परंतु मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, इस समय प्रकट करना ठीक नहीं है, इसलिए मानसकार कहते हैं प्रकट करऊं रिस पाछे लाजू। वो पहला रिस जो है वो आज प्रकट कर दूंगा।
ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे अग्रज का, मेरे भाई, बड़े भाई श्री राम का राज्याभिषेक होने में अवरोध पैदा कर रहा है। अगर संपूर्ण अयोध्यावासी आ जाएंगे तो उन सबको समाप्त कर दूंगा। आज किसी को भी रहने नहीं दूंगा। जितने भी राम विरोधी हैं, राम जी के युवराज पद के अभिषेक में जो भी विरोध करना चाहते हैं, आए मेरे सामने, एक एक करके सामूहिक जिस प्रकार से आना है आओ। तो कहा उस समय तो चुप रह गए थे, भगवान श्री राम की सेवा में अब सेवा का अवसर मिल जाए, नहीं तो अभी से कुछ ऐसा नाटक कर देते। उस समय अगर कुछ नौटंकी हो जाती तो फिर राम जी साथ में नहीं लाते। तो उस समय तो क्रोध को छिपा लिया था। प्रकट करूं रिस पाछी लाजू, पहला क्रोध भी आज प्रकट कर दूंगा। अभी तक वो छिपा रहा है, अब उसका प्रकट होने का अवसर आ गया है, प्रकट होने का अवसर आ गया है, इसलिए उसको भी प्रकट कर दूंगा। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करहूं रिस पाछे लाजू। आज तो सभी अच्छे ढंग से ये समाज तैयार हो चुका है, और जो पहला क्रोध है उसको भी इस समय, और अभी वर्तमान का तो है ही, दोनों को मिला के पूरा पूरा उपहार दूंगा भरत को। किस प्रकार से देंगे? तो कहते हैं जिम कर निकर दलई मृगराजू। जैसे हाथियों के समूह को देख के मृगराज उनका दलन कर देता है, हाथियों का झुंड आ रहा है तो मृगराज वहां पहुंचता है तो हाथी वैसे ही डर के इधर उधर हो जाते हैं, और अगर कोई सामने आने की कोशिश करता है तो मृगराज जो है, ये जो बबर शेर है जिसके आगे बहुत बाल होते हैं, कमर पतली होती है, ये टाइगर नहीं, बाघ नहीं, चीता नहीं, ये जो गिरी के जंगल में शासन गिरी, वो जो शेर असली है। वैसे तो एक बार यहाँ गए थे रेणुका, रेणुका तीर्थ में, तो वहाँ भी वहीं से ला के रखे हुए हैं शेर, ये बड़े वाले शेर, बहुत बड़ा होता है। हाथी उसको देख के कांप जाता है, हाथी उसको देख के कांपता है। फुर्ती भी बहुत होती है, हाथी की सूंड पे छलांग लगा के बैठ के हाथी के सिर को छिन्न भिन्न कर देता है। जिमिकर निकर दलई मृगराजू, जिस प्रकार से करी निकर हाथियों के समूह को दलई मृगराजू, मृगराज जो है उसका दलन करता है। ले लपेट लवाजिम बाजू, जिस प्रकार से बाज पक्षी लबा को अपने लपेटी में ले लेता है, अर्थात लवा जो है बाज को देख के घबरा जाता है पक्षी। तोता मैना लबा बेटेर, ये लबा तो बाज पक्षी के चंगुल में फंस जाता है, वो लपेट लेता है, पकड़ लेता है उसको इस प्रकार से। ले ही लपेट लबाजिम बाजू, जिस प्रकार से बाज पक्षी लबा को लपेट लेता है। कह रहे हैं अगर बहुत बड़ा है, हाथियों जैसा झुंड है, तो उसके लिए मृगराज बन जाऊंगा, और ये छोटे छोटे लबा जैसे हैं, इनके लिए बाज बन जाऊंगा। परंतु जो भरत का साथ देगा,
जो राम जी के विरोध में आएगा, जो राम जी के विरोध में आएगा, वो आज मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं। तैसे ही भरतई सेन समेत, उसी प्रकार से भरत जी को सेना के सहित सानुज निधर निपात हूं खेता, उसके अनुज के साथ, भरत को उसके अनुज के साथ अर्थात शत्रुघ्न के साथ निधर निपाते हूं खेता, उसका निरादर करके युद्ध क्षेत्र से निकाल दूंगा। निपाते हूं, निकाल दूंगा। यहां लक्ष्मण जी जो हैं, वैसे लक्ष्मण जी के सहोदर हैं शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं। माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों ही जन्म लेते हैं। परंतु ये क्या कह रहे हैं, सानुज निधर, भरत का अनुज अर्थात जो उनका साथ दे रहा है, जो हमेशा उनके साथ लगा हुआ है, जो भी राम जी के विरोध में होंगे उन सबको मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूं। जो सहाय कर शंकर आई, और मान लो जब वो भरत युद्ध क्षेत्र में उतरेगा तो स्वाभाविक है कि अपने इष्ट शंकर जी को मनाकर आएगा। तो शंकर जी सोचें कि भाई हमारा भक्त युद्ध में चल रहा है, उसके साथ हो जाएं। भगवान शंकर ने बानासुर के लिए भगवान कृष्ण से युद्ध किया था। तो कहते हैं जो सहाय कर शंकर आई, अगर उसकी सहायता करने के लिए शंकर आ गए तो, और वैसे भी काल के महाकाल, उसके ईश्वर महाकालेश्वर भगवान शिव, शंकर, रुद्र, संहार करता देव आ गए तो भी रन तो मारूं रन राम दुहाई, मेरे तो इष्ट देव श्री राम हैं, मैं तो माता पिता किसी गुरु किसी को नहीं जानता हूं। लक्ष्मण जी तो स्पष्ट कह देते हैं, मेरे तो सर्वस्व आप हैं प्रभु, मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। एक निष्ठ अनन्य भक्त हैं लक्ष्मण जी महाराज, राम जी के, राम जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को जानते नहीं, न जानते न मानते। कोई भी आ जाए तो मारूं रन राम दुहाई, तो उसको राम जी की दुहाई करके कहता हूं कि मैं मार दूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, जो अगर शंकर जी आके सहायता करने लगे, कदाचित आ जाए, ऐसा नहीं है कि आएंगे ही, परंतु मान लो ऐसा हो और आ भी जाए तो मारूं, तब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे मैं राम जी की शपथ करके कहता हूं। अति सरोष माखे लखन, लखी सुनी शपथ प्रमाण, सभय लोक सब लोकपति, चाहर भवर भगान। अति सरोष माखे लखन, अत्यंत क्रोधावेश में लक्ष्मण जी के स्वरूप को देख के और उनकी सुनी शपथ प्रमाण, उनकी शपथ जो है सुनी, तो उनको लगा कि ये तो प्रमाणित कर देगा भाई, ये शपथ को प्रमाणित करेगा, लक्ष्मण है, ये रुकने वाले नहीं है, ये तो आज उग्र रूप में आ गए हैं, इनका क्रोध ऐसे तो शांत होने वाला नहीं है।
सभय लोक सब लोकपति, सभी लोक और जो लोकपति लोकपाल, चाहर भवर भगान, वो अपने लोक को छोड़ के भागने की सोचते हैं कि पता नहीं महाप्रलय होने वाली है, विश्व युद्ध होने वाला है। लक्ष्मण जी इतने क्रोध में हैं तो सुनिश्चित समझ लेना चाहिए कि भयंकर युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा। इसका प्रभाव लोक लोकांतर तक, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेंगे लक्ष्मण जी, और दिव्यास्त्रों के प्रयोग से लोक लोकांतर तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए सभे लोक सब लोकपति, लोक और लोकपाल सभी जो हैं चाहत भवर भगान, के भाग जाओ यहां से भाई, कोई सुरक्षित स्थान खोजो जहां बच सके। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज की शपथ सुनी और इसके आगे ये बारंबार स्पष्ट कर ही दिया गया कि भगवान श्री राम ने इस समय बोलना उचित नहीं समझा। भगवान श्री राम चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया था, नाथ सरल चित, आप तो सरल चित हैं, जान ही आप समान, सबको अपने समान समझते हैं, सब पर प्रीत प्रतीत, सब पर आपका विश्वास है, सबके ऊपर आपका प्रेम है, आप अच्छे पारखी नहीं हो, सबको अपने समान समझते हो। भगवान तटस्थ रह गए। भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मण, हम कुछ नहीं बोलते, तुम्हारी दृष्टि में जब हम सही हैं ही नहीं, हम तो बहुत सरल चित हैं, सबको अपने समान समझते हैं, अब दूसरे लोग तुम्हारे विषय में क्या कह रहे हैं वो सुनो, तुम हमारी बात तो जाने दो। भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण जी का उज्जवल यश, उज्जवल कीर्ति सारा विश्व ब्रह्मांड जान ले, इस हेतु भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अभी मतलब आगे प्रसंग में आकाशवाणी के द्वारा लक्ष्मण जी को संबोधित किया जाएगा, और जब लक्ष्मण जी को संबोधित आकाशवाणी के द्वारा किया जाएगा तो लक्ष्मण जी के विषय में भगवान श्री राम उनको धैर्य बनाते हुए और किस प्रकार से लक्ष्मण टूटे नहीं, अभी तो बहुत भावावेश में है, इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि अपने तो शांत रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तटस्थ कूटस्थ बने रहो, बने रहे। सब सुना, सब सुना, एक शब्द नहीं बोले। जब आकाशवाणी मतलब देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में लक्ष्मण जी की सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए कहा गया, सहसा कर पाछे पछताही, कहीं बुद्ध बुद्धते तिन नहीं। कोई व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले विचार विवेक कर लेना चाहिए। यह नहीं कि कोई भी कार्य सहसा कर बैठो और वो भी पाछे पछताई, अर्थात जिसके बाद में पश्चाताप करना पड़े, ऐसा कार्य तो नहीं करना चाहिए, बाद में पश्चाताप करना पड़े। इसलिए पहले ही विचार विवेक करके करो। कहीं बुद्ध बुद्धते थे नहीं, बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है, जिसके बाद में उसको पश्चाताप करना होता है, कहीं बुद्ध बुद्धते थे नहीं, वो बुद्धिमान नहीं है।
बुद्धिमान वही है जो पूर्व पर का प्रसंग ख्याल करके इसका क्या परिणाम आएगा, पूर्व में ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उनके क्या परिणाम आए हैं, सब पे विचार करता है, विचार करता है, और फिर उसके बाद उठाने योग कदम होता है तभी उठाता है। ऐसा नहीं कि जहां आई मन में चल दिए, हरी हरी घास दिखाई दी और पशु चढ़ने के लिए उस तरफ दौड़ पड़े। मानव मानव है, विवेक बुद्धि संपन्न है, ऐसा नहीं है कि पशु है वो। और जो व्यक्ति बिना विवेक विचार के ते नर पशु बिन पूछ भी खाना, वो है तो मनुष्य अथवा है तो वो पशु, परंतु पूंछ और सींगों से रहित। पशुओं के पूंछ भी होती है, सींग भी होती है। अर्थात एक बार हम सोच रहे गौशाला में, ग्वार आश्रम में, वहां रोज जाते थे गौशाला में। यहाँ तो हम नहीं जा पाते हैं अभी तक, नहीं गए, मतलब इस बार। तो वैसे भी लॉकडाउन है तो पालन कर रहे हैं, कोई बात। तो वहां गौशाला में देखें मक्खी बहुत हो जाए, मक्खी बहुत, अनेक उपचार वो बिजली के वो लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी मक्खियों की संख्या नहीं कम। बारंबार कुछ ऐसा जिसका छिड़काव करो जिससे, परंतु वो भी गौ माता को भी तो नुकसान होने की संभावना। तो फिर विचार आया कि ये भगवान ने देखा गाय जो है पूंछ हिला हिला के वो मक्खियों को भगा रही है। हमने कहा ये जो पशु बंधे रहते हैं एक जगह, उनको ही ये मक्खी मच्छर ज्यादा परेशान करते, ये खुले में चले जाते हैं तो नहीं। और अभी एक जब बंधे रहते हैं तो व्यायाम नहीं हो पाता है इनका, ये खाली बिना व्यायाम के रहते। तो ये जो पूंछ है ये मेरुदंड से पूरा संबंधित होती है, और मेरुदंड का अगर व्यायाम हो गया तो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो भगवान ने ये पूंछ जो दी है पशु को बहुत सोच समझ के दी है। तो वो व्यक्ति बिना सींग, और सींग सुरक्षा के लिए, और ये जीवन के लिए पूंछ, तो बिना सींग पूंछ के पशु हैं। जो भी है घड़ी की सुई आगे बढ़ती चली जाती है। और जय श्री राम।